हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। अडानी इंटरप्राइज ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ 1.3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है इन्होंने। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 27,601 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 23,500 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 17% के आसपास का जंप है, जबकि इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ कंपनी का रेवेन्यू था 29,630 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है और ये डिक्रीज लगभग 7% के आसपास का है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 26,288 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 22,924 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, बट इसको कंपेयर करें अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ कंपनी का एक्सपेंडिचर 28,308 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है उसमें कंपनी ने कंट्रोल किया है। प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 5,258 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 575 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 694 करोड़ का। तो कंपनी के प्रॉफिट में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे 10 टाइम्स से भी ज़्यादा का इंक्रीज देखा गया है। बट ये इंक्रीज एक्चुअली प्रॉफिट का नहीं है, बट इन्होंने जो ये दिखाया है कि जो इनको एडिशन है 3,945 करोड़ का, ये इन्होंने अडानी बिलमार में अपना स्टेक डिक्रीज़ किया है, मतलब अपने शेयर होल्डिंग था उसको डिक्रीज़ कर दिया है, जिसकी वजह से इनको कुछ जो फाइनेंशियल प्रॉफिट हुआ है उसका इन्होंने यहाँ पे शो किया है कि प्रेजेंट क्वार्टर में उस स्टेक को सेल करने का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो उसको भी इन्होंने अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया है, इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉफिट शो कर रहा है। बट फिर भी इस क्वार्टर में कंपनी को लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 32.98 का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.07 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3.48 का। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी सेम इंक्रीज होते हुए दिखा है मैनी टाइम्स, वही सेम रीज़न, क्योंकि जो अडानी मिलमार का जो इन्होंने स्टेक सेल किया है उसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में, तो वही ईपीएस और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज शो कर रहा है। ये जो अडानी बिलमार में इन्होंने स्टेक डिक्रीज किया है उसमें इन्होंने बताया है कि पहले जो इनका स्टेक था 43.94% का था, लगभग 13.9% के आसपास इन्होंने स्टेक सेल किया है और डिक्रीज होकर 30.42% के आसपास हो गया है। तो इसी प्रॉफिट को इन्होंने प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट किया है, जिसकी वजह से लगभग कंपनी का प्रॉफिट जो है 5,000 के आसपास शो कर रहा है, बट एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास ही है। अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू को देखा जाए तो किस सेगमेंट से कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट से इनको 10,169 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, माइनिंग सर्विसेज से 1,233 करोड़ का, कमर्शियल माइनिंग जो है उससे 1,474 करोड़ का, न्यू एनर्जी इकोसिस्टम से 3,648 करोड़ का, एयरपोर्ट से 2,706 करोड़ का, रोड से 2,784 करोड़ का, अदर्स से इनका जो है 5,812 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मतलब काफ़ी वाइड इनका पोर्टफोलियो है जहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है। मेजर जो रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है लगभग 30% डिपेंडेंसी इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट पे है। उसके बाद जो मेजर जो रेवेन्यू जनरेशन सोर्स है न्यू एनर्जी इकोसिस्टम है, 3,648 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेट किया है। और थर्ड लार्जेस्ट जो रेवेन्यू जनरेशन है वो एयरपोर्ट से है 2,706 करोड़ का और रोड से 2,704 करोड़ का। इसके बाद अगर कंपनी के कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट क्वार्टर में भी 73.97% की शेयर होल्डिंग थी और प्रेजेंट क्वार्टर में भी सेम 73.97% की शेयर होल्डिंग है। एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो कोई खास चेंजेस नहीं बोले जाएंगे, 0.01% का डिक्रीज हुआ है प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 11.72% थी, अभी प्रेजेंट क्वार्टर में घटकर 11.71% हो गई है। वहीं डीआईज की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 6.61% शेयर होल्डिंग थी डीआईज की और प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज होकर 6.86% हो गई है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो शानदार रहे हैं और जो एक्स्ट्रा इनका रेवेन्यू या प्रॉफिट दिख रहा है वो अडानी बिलमार के जो स्टेक था उनका उसको रिड्यूस करने की वजह से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो शो कर रहा है। बट फिर भी क्वार्टरली रिजल्ट्स इनका लगभग 70 to 80% इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर कंपैरिजन और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी। तो ओवरऑल भी परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा रहा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।